आनंद भाई, मुझे भी ले चलो। अरे तुम वहाँ क्या करोगे बे? अरे आप लोगों की कुछ मदद कर देंगे, और कुछ नहीं हुआ तो चाय बना के पिला दिया करेंगे। आजा फिर चढ़ जा बस में। यहाँ पे और कौन खड़ा है? सीधे खड़े रहना बिल्कुल। उधर एक भी आदमी रखने देना है। बिल्कुल रेडी। अगर कोई भी मेरा तो तुरंत गोली मारो। समझे? किसी को सीधे लो। हम बात करने को तैयार हैं। आप अपने सरपंच से हमारी बात कराएं। सरकार आपकी बात सुनेगी। हेलो। कौन हो तुम लोग? हमें किसानों से मिलना है। किसानों से मिलना है? हो कौन तुम लोग? चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप हमें रोक नहीं सकते। हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में खड़ी हो रही है। हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलने आए। ओ आंटी जी, इन लोगों ने पीएसी के एक जवान का किडनैप कर लिया है और कल डीएम के पाँव में गोली मार दी। अगर इन्होंने उस जवान को वापस नहीं करा तो सबको गोली मार दी जाएगी। आप लोगों को तो बहाना मिल गया है इस पर गोलियां चलाने का। जमीनें खाने का इससे अच्छा चांस तो मिल ही नहीं सकता इस भ्रष्ट सरकार को। गलत जगह चिल्ला रहे तुम लोग, समझे? एसपी साहब आ गए। सर अभी जो पोजीशन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है सर। ये सारा एरिया हम लोगों ने सील करके रखा है सर। ये सारा एरिया, ये सर देखिए, मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। किसानों ने बहुत गलत किया। पुलिस और सरकार को भी बहाना मिल गया है गोलियां चलाने का। मेन लीडर्स को टारगेट करेंगे और मार देंगे, और गवर्नमेंट को भी एक्सक्यूज मिल गई है कि हम तो पीएससी की जवान को बचा रहे थे। पब्लिक भी ना किसानों को ही ब्लेम करेगी। हमें एसपी से बात करनी पड़ेगी। आनंद, तू जाके मीडिया वालों से बात कर। टेल देम व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। ओके। तू हमें हार्श एक्शन लेना पड़ेगा। सर, आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आप क्या करना चाह रहे हैं? मान नहीं रहे सर। सर, एक्सक्यूज मी सर, आई नो यू मस्ट बी फॉलोइंग योर सीनियर्स ऑर्डर्स, पर आप ये नहीं कर सकते। करने का तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। आप लोगों के अंदर भी कर सकता हूँ। சார் நீங்க தமிழ்ல நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நிறுத்த சொல்லுங்க. நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார். நீங்க நினைச்சா அவங்கள 5 நிமிஷத்துல சுட்டு தள்ளிடலாம். பட் கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க சார். ப்ளீஸ் சார். உங்களை மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் அப்பா அம்மா எல்லாரும் இருக்காங்க சார். ப்ளீஸ் சார், எனக்கு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க. நான் உங்களை எப்படியா வெளியே கொண்டு வரேன். இல்லைன்னா நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கங்க. ப்ளீஸ் சார். ஓகே, रुक जाओ, रुक जाओ। 5 நிமிஷம். உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு. போ. தேங்க்யூ. कुंदन ध्यान से। भाई क्या मतलब कहा क्या तूने किसानों से? कुछ नहीं, मैंने कहा डीएम को गोली मार दी, कोई बात नहीं, मार दी, पर ये पीएसी का जवान तो बेचारा गरीब आदमी है। इसका बाप तो किसानी करता है तुम्हारी तरह। अगर ये मर गया तो इतनी बद्दुआएं लगेंगी इसकी माँ की कि साले बर्बाद हो जाओगे। सूखा पड़ेगा ऐसा कि फट जाएगी। तब रखे रहना सब। बस उनकी फट गई, छोड़ दिया इसे। कहाँ से सोचते हो भाई? अरे हम पंडित है भाई, बनारस में ऐसे ही डरा डरा के काम चला रहे हैं सालों से। हरामी हो साले। हाँ। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। एआईसीपी जीतेगा। वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी। जीतेगा। ए मारो मत। ए पागल हो गया क्या? चप्पल काहे फेंक रहे हो?
पागल हो गए तुम लोग? घुसना मत अंदर, बाहर निकल। हम सिर्फ बात करने आए हैं यहाँ। हम भी सरकार के खिलाफ हैं। हमने नई पार्टी बनाई है। ओ मैडम, अब नहीं हो पुरानी हो तो चोर। इलेक्शन के बाद साला एक आदमी नहीं दिखेगा यहाँ पे, और दिख जाए ना मेरे मुंह पे मुंह देना। हम सिर्फ मदद करने आए हैं यहाँ। ओए मदर टेरेसा, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद भाई, निकलो। ये है ना मदद करने को। ओए फावड़ा रख, उठाइए मत, ये सब पड़ेगी तुझे। मैडम ऐसा है, निकल लो अभी यहाँ से, नहीं तो चप्पलें बहुत रखी हैं, पहनना छोड़ दिए, सीधा मारूंगा सर पे, और ऐसी गाड़ी गाड़ी गालियां दूंगा ना, खड़े खड़े मर जाओगी। अरे कुंदन, अरे कहाँ जा छोड़ रहे हैं? मत कर। क्या ज्यादा ना करो, नहीं साले पटक के मरेंगे। तुम साले हो ही चूतिए जो इतना लेट आया गुस्सा। आज से 30 साल पहले अगर तुम्हारे बाप को गुस्सा आया होता तो ऐसे टट्टी में मुंह दिए ना बैठे होते तुम। और हाँ, आए हैं वोट मांगने। क्या गलत कर रहे हैं? 60 साल से ठप्पा लगा ही रहे हो ना, इस बार हम लोगों को देके देख लो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा फिर कट जाएगा तुम्हारा, पर वो तो वैसे भी कट ही रहा है। बोलो चले जाएं या उठाएं फावड़ा और मदद करें तुम्हारी। हमें कुछ मीडिया ने हीरो बना दिया था कुछ किस्मत में। ये बात हमें इस दौरान पता चली कि इस देश में लीडरों की कितनी भारी कमी है। अगर ये साले हम जैसे जाहिल की सुन रहे थे तो ये तो किसी की भी सुन लेंगे। पर कसम से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। हमें चिंता थी अपनी और सिर्फ अपनी। हमें लगा था अगर ये AICP के बछड़े हैप्पी हो गए तो गाय भी एक दिन मान ही जाएगी। पर जोया को हम एक आंख नहीं सुहा रहे थे। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लड़की को खलते जा रहे थे। पता भी नहीं चला कब सरकार की आंखों में खटक गए। AICP के पार्टी के मेंबर बेरहमी से पीटने से बच गए। भट्टा परसोल के बाद ये युवा छात्रों की ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी की शीलमपुर क्षेत्र में एक और विजय हुई। सर महीना भी नहीं बचा लोकसभा चुनाव में। नए विचार और अच्छी हवा बन रही इन लोगों की। कम से कम 10 से 12 सीटें निकालेंगे लोग।